हेलो लैपटेक लर्नर्स। सो आज पार्ट 2 में मैं आपको यूरिया साइकिल के बारे में बताऊंगी। यूरिया साइकिल ऑल्सो नोन एज द क्रेब्स-हैंसेलिट साइकिल। ओके, यूरिया साइकिल है क्या? प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द टॉक्सिक अमोनिया टू द नॉन टॉक्सिक यूरिया कॉल्ड द यूरिया साइकिल। अब जो अमोनिया, मैंने पहली वीडियो आप पार्ट 1 में देखेंगे कि जो अमोनिया है हमारा, जो कि टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, अब हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में। ओके, अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है वही चीज़ देखेंगे साइकिल के थ्रू। इसी को ही बोला जाता है यूरिया साइकिल, क्योंकि हम टॉक्सिक अमोनिया से नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द साइकिल कॉल्ड द यूरिया साइकिल। ये साइकिल होती कहाँ पर है? ये साइकिल लीवर में होती है। स्टार्टिंग कंपाउंड जो होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्टिंग पॉइंट कंपाउंड है। एंड प्रोडक्ट हमें पता है कि हमें यूरिया एक्सक्रीट करना है थ्रू द यूरिन। ओके, रिएक्शन पाथवे है कि CO2 प्लस NH3 कार्बोमोइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ ATP। यहाँ पे ATP की कंजप्शन लगेगी, ATP की रिक्वायरमेंट लगेगी इस प्रोसेस को होने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंजाइम विद द हेल्प ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। जो पहली दो रिएक्शंस हैं वो हमेशा साइटोसोल में नहीं होगी, वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ना, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और बाकी की जो 3 to 5 रिएक्शंस हैं वो साइटोसोल में होगी। ओके, ये वाली जो रिएक्शन है CO2 प्लस NH3 कार्बोमोइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बोमोइल फॉस्फेट जो है सिट्रुलिन में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज। ओके, सिट्रुलिन जो है ये हमारा आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, आर्जिनोसक्सिनेट बाय द हेल्प ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। यहाँ पे भी हमें ATP की ज़रूरत लगेगी। ATP से AMP एंड PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे जो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे एस्पार्टेट पार्टिसिपेट कर रहा है। आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। आर्जिनिन में आर्जिनोसक्सिनेट लाइज बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइज एंजाइम से यहाँ से फ्यूमेरेट प्रोड्यूस होगा। ओके, ये रिएक्शन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अब ये आर्जिनिन जो है ऑर्निथिन प्रोड्यूस करेगा बाय द हेल्प ऑफ आर्जिनेस, और यहीं पे हमारा H2O से बाय द हेल्प ऑफ द H2O यूरिया विल बी प्रोड्यूस एंड दिस यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में, यूरिन के थ्रू। ओके, यहाँ पे जो कोफैक्टर रिक्वायरमेंट है, कोफैक्टर लग रहा है मैग्नीज। ओके, सो दिस इज द सिंपल वे हाउ टू अंडरस्टैंड द यूरिया साइकिल इन वेरी इजी वे। ओके, इतना कोई रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है यहाँ पे CPS1 है। CPS1 इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम। ओके, सो दिस इज द वीडियो ऑफ पार्ट 2। आगे कंटिन्यू करेंगे मेटाबॉलिज्म के टॉपिक को। थैंक यू।